बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन। इस पे अब वीडियोज़ आती रहेंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो वीडियो आ रही है। बहुत ही रिसर्च बेस्ड वीडियो है। 20 के 20 हलकों का, एक एक हलके का इंशाअल्लाह मैंने कंप्लीट ऑपरेशन किया है। लेकिन स्टोरीज़ बीच में बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती हैं, वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होती हैं जनाब। अभी अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब ख़त्म हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 18 रुपये 50 पैसे, 18.5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी का ऐलान किया है और 40 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर डीज़ल में कमी का ऐलान किया है। और ये नो डाउट रिलीफ मिलेगा इससे। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि नकवी साहब देखें वो इजाफा तो इतना हुआ था। भाई थोड़ा सा हौसला रखा करें ना। चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं या नहीं हो गई? मैंने आपको कहा था ना, चीज़ें रिवर्स ना हुई तो हम मिल के तनकीद करेंगे। अब वो चीज़ें रिवर्स शुरू हो गई हैं और मैंने जहाँ तक पता किया उन्होंने कहा जनाब ये पहला फ़ेज़ है, इंशाअल्लाह जल्द ही हम अगले फ़ेज़ में भी इसमें रिलीफ का ऐलान करेंगे और जल्द करेंगे। और साथ आप देख लीजिएगा कि कुकिंग ऑयल में एक बेहतरीन रिलीफ आ रहा है। यूँ समझ लें अगले 2 महीने में 3 महीने में कुकिंग ऑयल की कीमत आधी रह जाएगी। आटे में बेहतरीन रिलीफ आ रहा है, अभी आ भी चुका है। और जनाब पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन जो इतवार को हो रहा है 17 जुलाई को, बिल्कुल उसमें आप देख लीजिएगा कि बहुत बड़ी फतह हासिल हो रही है नून लीग को। बिल्कुल जो ग्राउंड पे लोग हैं, मैंने उनसे मैं इससे अगली जो वीडियो करने लगा हूँ मैं सबूतों के साथ रखूँगा। ये सिर्फ रोना धोना धांधली का कहना, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ये वो कहना, ये पता चल चुका है खान साहब को कि 4 से 5 या 6 सीटों से ज़्यादा मेरे हत्थे कुछ नहीं आने वाला। मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। अब मैं वो नहीं हूँ कि जो कौमी यूथ को चूना लगाऊँ। मैं वो नहीं हूँ कि जो FFL यूट्यूबर्स की तरह बैठ के कहूँ जी ये परसों फिर से खान की हुकूमत आ रही है। यूथ के बेचारे उन्हीं पे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका ईवान बाला अकल से खाली है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जनाब आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बुनियाद पे, कि अब क्या होगा, सदर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है, इस पर काम शुरू हो गया आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर। यानी सदर के ख़िलाफ़ भी होगा आर्टिकल 6, उस एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी होगा, फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ भी होगा, कासिम सूरी के ख़िलाफ़ भी होगा और असद कैसर के ख़िलाफ़ भी होगा। इन तमाम के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। अभी थोड़ी देर पहले 2 जलसों से ख़िताब किया मरियम नवाज़ साहबा ने, पिंडी और खुशाब, उन्होंने भी कहा है कि अब यहाँ पे ये रुकना नहीं चाहिए सिलसिला। ये जनाब अब आपको बौखलाहट नज़र आ गई होगी। अभी मैं आपको फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप सुनाने लगा हूँ, उससे भी आपको पता चलेगा कि किस किस्म की बौखलाहट है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी एक खबर दे दूँ कि 12 तारीख से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो चले गए हैं छुट्टियों पर। वो 25 अगस्त तक छुट्टियों पे रहेंगे और जनाब उनकी जगह पे कायम मकाम चीफ जस्टिस आए हैं जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। अब वो वाला ट्रेंड आपको नज़र नहीं आएगा। ये नहीं नज़र आएगा कि कोई गिरफ़्तार हुआ तो फिर अदालत लग गई तो फिर ये वो सूरत, आप समझ तो गए होंगे ना। इसमें बहुत बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं। आप ज़रा देख लीजिएगा, देखते जाएं, वही बातें सुनते जाएं, सर धुनते जाएं। फवाद चौधरी ने आज क्या जर्नैलों को, जजों को धमकियां दी हैं बाकायदा। यहाँ तक कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है। इस फैसले पर तनकीद की है, सिर्फ फैसले पर नहीं बल्कि जजों पर, अदालतों पर तनकीद की है। और साथ ही आप फिर ज़रा साथ ही मिला हुआ है इमरान खान साहब का क्लिप, ज़रा वो भी सुन लें कि सरकार वो क्या फरमा रहे हैं। वो कुछ और कहते थे, लोगों ने तो मीम्स बनाई हैं कि फवाद चौधरी का जवाब इमरान खान ने दे दिया है। वो इमरान खान का पुराना क्लिप है, ये फवाद चौधरी वाला भी सुन लें। इस पे मैंने आपको बड़ी काम की बातें शेयर करनी है आज। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा।
सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। है, उनमें बड़ा रिएक्शन है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि उनके आर्मी चीफ को इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है, जो कि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है फौज। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बार बार फौज को मुखातिब करता है, इसकी वजह है ये फौज का प्रोडक्ट है, ये फौज की नर्सरी में पला हुआ है। इसको क्या पता था पॉलिटिक्स का? इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, और आप हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और इसलिए अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। लो जी, आपने सुन लिया, फवाद चौधरी की बात भी सुन ली कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कंट्रोल टावर के, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि फ़ौज के मुंह को खून लगा हुआ है, वो बार बार सियासत में मुदाखलत करती है। फिर उसके बाद वो जजों पे आ गए और फिर उस फैसले पे तनकीद नहीं की बल्कि जज पे तनकीद कर दी कि जनाब हम आर्टिकल 6 लगाएंगे तो फिर आप आसमान के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगली पार्लियामेंट आई वो इसको रिवर्स कर देगी। इतलान अर्ज ये है फवाद चौधरी साहब, बात ये है कि अभी फ़िलहाल आप लंबी छुट्टी में हैं। इतलान अर्ज ये है अभी फ़िलहाल मैं कौम यूथ को ये इतला दे रहा हूँ कि अभी अब फवाद चौधरी साहब का क्या है। आप कहेंगे कि फवाद चौधरी साहब तो बंदा ही उन्हीं का, तो अब मामला क्या है? बिगड़ जाती है ना। आपको पता है टैक्स चोर चैनल ARY की भी बिगड़ गई, आपको पता है बहुत सारों की बिगड़ गई है, और यह मकबूल जान की बिगड़ गई है, आपको पता है समी इब्राहिम की बिगड़ गई है, आपको पता है वो मालशिया पालशिया गीले तीतर इमरान रियाज की बिगड़ गई है। फिर जब उन्होंने जिस तरीके से उछलने की कोशिश की कि पहली दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं, फिर वो टक्कर के लोग ऐसे ही जब दीवार के साथ टक्कर लगी ना, फिर सारा का सारा गरूर टक्कर मकर निकल गई उधर ही। ठीक हो गया ना। उसने कहा कि जनाब वो किसी ने आके उनके सामने नारा लगाया, उसने मुंह पे हाथ रख दिया, यार नारा नहीं लगाना। अब वो विलाग कर रहे हैं, अब वो टकरे शकरे नहीं मारते, उनको पता है कि यहाँ पे दीवार में टक्कर मारी तो अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। अब वो सियासतदानों पे तनकीद कर रहे हैं और वो भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जो जिनका उनका प्रोपेगेंडा और एजेंडा है। बाकी टक्कर शक्कर उन्होंने छोड़ दी है। ये है इनकी सारी टक्कर ऐसे ही निकल जाती है जब दो जूते लगते हैं, तो ये सारी टक्कर इसी तरीके से निकल आती है। ये सिर्फ और सिर्फ अब बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने क्यों, वो तो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के बंदे थे। अब बात ये है ना कि फवाद चौधरी साहब ने कोशिश करवाई भी, भाई यार किसी तरीके से मुझे पीपल्स पार्टी में लिया जाए, वहाँ भी जगह नहीं बनी, वहाँ भी उनको धुतकार दिया गया। किसी तरीके से नून लीग में जगह बने, वहाँ पे मुस्तरद हो गए। अब वो कोई और पार्टी में तो जाना नहीं चाह रहे थे, इन दो पार्टियों में जाना चाह रहे थे तो उनका काम नहीं बना। अब जब काम नहीं बना और किसी तरीके से उन्होंने हर सूरत ही इधर ही PTI में रहना है, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कोशिश की, नहीं बना काम, किसी ने नहीं लिया उनको, क्योंकि उनकी ज़बान ही ऐसी थी कि जिस तरीके से वो, हालांकि नदीम अफजल चांद साहब जो चुप रहे, जो सोबर इंसान हैं, जो डिसेंट बंदे हैं, जो डिसेंट सियासतदान हैं, उन्होंने कोई ज़ातियात किसी को कोई अटैक नहीं किया, ज़ाती अटैक नहीं किया, बिलो द बेल्ट अटैक नहीं किए, वो दोबारा चले गए अपनी पार्टी में। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल थी कि कुछ लोगों ने वो रेड लिमिट्स, रेड लाइंस क्रॉस की और इसी तरीके से ज़ातियात पे आए, और वो फिर आपको पता है वो इधर ही रहने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं था। और यहाँ भी ये मामलात हैं।
अब पता चल रहा है कि जनाब आर्टिकल 6 मुझ पे भी लगेगा। अब पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चले गए छुट्टी पे, तो अब होंगी गिरफ्तारियां। अब पता चल रहा है कि पंजाब का ज़िमनी भी हम हार रहे हैं, सब पता चल गया है, ठीक हो गया ना। अब ये भी पता चल रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल भी सस्ता हो गया है, मजीद भी सस्ता होगा, महंगाई भी इन्होंने कंट्रोल कर ली है, इनके रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है, पैसे भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। अभी 2.5 अरब डॉलर चाइना ने दिया है, सऊदिया दे रहा है, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, और साथ ये भी कि अभी 1.25 अरब डॉलर का IMF के साथ मुआहदा, अब IMF का मुआहदा गो के तो 1.25 अरब डॉलर का है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक फिस्कल डिसिप्लिन में आ गया है, इस वजह से बाकी लोगों का, बाकी मुल्कों का एतमाद बहाल हो गया है। इस तरीके से पहले तो ये खुश थे ना, अब धमकियां लगाना शुरू कर दी है, जनाब हम श्रीलंका बना देंगे, हम ये खान को ऐलान कर देगा। अब वो शेख रशीद साहब, जिनको खान साहब शीदा टल्ली कहा करते थे, खान साहब के ज़बानी वो शीदा टल्ली को भी पड़ गई अपनी, उनको भी खैर से एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है कल, और वो भी जा रहे हैं। अब उनको भी पता चल गया कि यार ये 17 के बाद तो बड़ा मामलात ख़राब होने लगे हैं, गिरफ्तारियां होने लगी हैं, और 17 के बाद तो ज़रा शिकंजे कसने लगे हैं, और वो वाला मामला भी नहीं होगा, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं बचाएगी। तो मामलात बहुत गंभीर हैं भाई, और साथ ही सूरत हाल बहुत कुछ के कंट्रोल में चीज़ें आ गई हैं हुकूमत के। ये जो श्रीलंका बनाना चाहते थे वो नहीं हो सका। अब इतना मैं कहता हूं कि आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बेशर्म इंसान कि जिसने अब आप थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि खान साहब ने खुद खड़े होकर कहा कि मैं बड़ा मशकूर हूं, मैं ममनून हूं, मैंने आपको सुनाया था ना, मैं बड़ा मशकूर हूं श्रीलंका के सदर का कि उन्होंने मुझे महंगाई कम करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा मैंने चाइना का विज़िट किया, मैंने देखा कि वहाँ से खेतों से मार्केट का गैप कैसे कम किया जाता है, उन्होंने मुझे ये सारे तरीके बताए मईशत को ठीक करने के, महंगाई कम करने के। जैसे ही अब मैं इसके बाद पाकिस्तान में जाके, ये बाहर कहीं तकरीर कर रहे थे, पाकिस्तान में जाके और जनाब मैं फौरी तौर पे उनके जो मुझे इक़दामात उन्होंने बताए और मुझे जो तरीके बताए मैं वही अप्लाई करूँगा, ठीक है। ये खान साहब के अल्फाज थे कि श्रीलंका का, अब जो श्रीलंका में मामला ये हुआ, वो हर जलसे में खान साहब कह रहे हैं कि भाई देखो श्रीलंका में एक ही खानदान था, वो तो सदर लूट के खा रहा था, वो तो सदर वो बिल्कुल जनाब करप्शन कर रहा था। भाई कोई इंसान की एक ज़बान होती है यार, कोई ज़मीर होता है। ये कल तो आपने कहा है कि मैंने उस सदर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसी सदर ने मुझे महंगाई कम करने के तरीके बताए हैं। आज उन पे वो वज़ीर अताब आए हैं तो आप विकेट के दूसरी तरफ खैर से फलांग के चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है ना। तो आप या तो कहें कि मैंने उस वक्त वो गलत कहा था, या आप कहें कि मैंने इस वक्त भी, आप दोनों उलट ही कर रहे हैं। खैर वो ये है कि आपका मिजाज है, आपकी आदत है, आप हमेशा ही ऐसे यू टर्न लेते हैं और इसी तरीके के यू टर्न कहते हैं कि अजीम लीडर होता है। अब ये आप देख, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, देखिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस देना है तमाम 20 के 20 हलकों का, किस तरीके से और इंतहाई न्यूट्रल अंदाज में देना है। जी बिल्कुल, मुतवाज़िन अंदाज में देना है और मालूमात की बुनियाद पे देना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।